तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। माँ और शिशु के मध्य मध्य गले लगना चूमना किस हार्मोन को स्राव मतलब प्रेरित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ये वाली लाइन देख लो, इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, आईएएस जैसे एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए नीचे देखते हैं। अरे यार सॉरी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आपका राइट आंसर थायरोक्सिन हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होते हैं? अग्नाशय। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचयन पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर। जैसे आपका कभी कभी होता है पित्ताशय, जब पथरी हो जाती है तो पित्ताशय हमारे गाल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपका पित्त का ना दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग मतलब पानी वगैरह सब कुछ स्वस्थ पिया करें, स्वच्छ पिया करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रवण करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा TSH। चलिए नीचे देखते हैं। लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाइंग के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनिलेन है, एड्रीनिलेन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में आपको पूछे तो आपको 98.6 फ़ारेनहाइट टिक कर देना है। उसके बाद अगर सेल्सियस में पूछे तो आपको 37 कर देना है। चलिए ई वाली लाइन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, आईएएस जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम आ ही जाते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित हो जाता है, मतलब स्टोरेज हो जाता है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। शरीर में कौन सी वाहिनी है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं? देखिए थोड़ा हम धीमे ले चल रहे हैं आपको, आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ठीक है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जैसे मतलब ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अगर इंसुलिन की कमी जिसके अंदर होती है तो उसको क्या हो जाता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज का इंजेक्शन भी उसे लेना पड़ता है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन है। कौन सा है? सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन में ग्लूकागान का निर्माण नहीं होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट कर लो। अगर आपके अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज में कोई विकार, कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो आपका जो इंसुलिन है, ग्लूकागान का निर्माण बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ये वाली लाइन एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एड्रेनालिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है। जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, उत्तेजना आ जाती है, एक्साइटमेंट का अनुभव होने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, मतलब पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग मतलब फंक्शनल डिजीज आप इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। कोई आपको इंग्लिश मैन नहीं बनना है। अगर मैं एक आध बार इंग्लिश ना बोलूँ तो आपको सोचना नहीं है कि मतलब किस लिए नहीं बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या लगी, ये वाला छोड़ रहे हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण प्रेरित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में समझिए। यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, इसका कार्य समझ लेते हैं। मेरे फ्रेंड को मैंने बुक दिया था ना, तो उन्होंने गोंच दिया, इसलिए थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता कोई कोई वर्ड। हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। ठीक है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक अंगों की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी विकास इसी में हो जाता है। चलिए प्रोजेस्टेरॉन के बारे में समझते हैं। गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायता करता है।
टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी विकास होता है। ठीक है, रेनिन समझ लो क्या होता है। एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन नोजल को एंजिटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन दर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तुम्हारा दिल जो होता है उसकी गति को बढ़ा देता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। चलो ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो आपको राइट आंसर जो है पीयूष ग्रंथि क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, जिससे आपका मार्क्स भी मिल जाएगा। हाँ, और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायूरेसिस। स्तनधारियों में दूध स्राव में को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हो जाएगा। पैराटीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के कोने में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर थायरॉक्सिन ग्लैंड हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि उत्पन्न हार्मोन मतलब होने वाले हार्मोन का क्या करती है? थायोसिन। ठीक है। गर्भनिरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां ली जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। आपके मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों होती है, तो अग्नाशय हो जाएगा आपका राइट आंसर, पेनक्रियाज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर मेलानिन हो जाएगा। मेलानिन जो होता है इसी के कारण आप गोरे दिखते हैं, काले दिखते हैं, यही आपको डिसाइड करता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस होती है? ठीक है, सहायता प्रदान करती है हाइपोथैलेमस। आगे समझना शुरू करते हैं मुख्य ग्रंथियाँ, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में। मतलब यहाँ से एग्जाम में कई बार आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। हार्डेरियन ग्रंथियाँ नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिकुलर ग्रंथियाँ क्या होती हैं? कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनांग की ग्रंथियाँ होती हैं। आंत ग्रंथियाँ इंसेंटाइन ग्लैंड किसे बोलते हैं? कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। श्लेष्मा ग्रंथियाँ मसल ग्लैंड किसे बोलते हैं? मेढक की त्वचा में म्यूकस का क्या करती हैं? स्राव करती हैं, सिक्रीशन करने का काम करती हैं। ये क्या हो गया यार इसमें? बूनर्स ग्रंथियाँ क्या होती हैं? कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अल्प का स्राव करती हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथियाँ क्या होती हैं? स्तनधारियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। काउपर ग्लैंड किसे बोलते हैं? स्तनधारियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। नीचे वाली लाइन देख लो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 100 टाइम इंपॉर्टेंट। हशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? नष्ट कर देता है और इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, मतलब सुसाइड कर देता है। किसका? थायराइड का। चलिए ठीक है, आप समझना शुरू करते हैं ग्रंथि और हार्मोन के बारे में। जिससे अग्नाशय ग्लैंड जो होती है कौन सा जो है हार्मोन मतलब निकलती है, तो ग्लूकागॉन हो जाएगा। पीयूष थायराइड उद्दीपन हार्मोन करती है। अधिवृक्क क्या करती है? कोर्टिसोल। और वृक्क क्या करती है? विटामिन डी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? ठीक है, यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती हैं हमें कोलेस्ट्रॉल से मिलती हैं। जो नवजात शिशु होता है उनको दूध जो पिलाया जाता है उससे। चलिए ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त फास्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? परावटु। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब और रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? किस ग्लाइकोजन के रूप में होती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।